गाइस कुछ करना पड़ेगा। Noise of beep is coming. Once again guys, हाँ once again. हेलो दोस्तों, आवाज मेरी आ रही है अभी अच्छे से आपको? Am I audible to you all now? Voice not clear. हेलो दोस्तों, आवाज मेरी आ रही है अभी अच्छे से आपको? Noise gone. Okay, now it's clear. Am I audible to you all now? Okay, that's fine then. That's fine. I think Voice I'm not clear. okay. That means I'm pretty audible now. That's fine. Okay, guys. I'm sorry. Actually, there was some internet issue today. I apologize in case अगर by chance बीच में break हो जाएगा. So I apologize. क्योंकि आज I think the internet quality is not coming very good. Maybe you know अभी lockdown शुरू हो गया है तो maybe people are using internet lot और वैसे भी weekend में they generally use live stream and all. Netflix वगैरह almost हर एक घर पे चल रहा होगा. But होपफुली मतलब अभी चलता रहेगा। बाई चांस अगर कट जाता है तो प्लीज डू नॉट माइंड, विल मीट मे बी टुमारो और डे आफ्टर इन केस इफ इट गेट्स डिसरप्टेड। सो मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ कि आज यू नो नेट इज नॉट वेरी नाइस। नेट का जो डेटा क्वालिटी है ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, मे बी ट्रैफिक। ओके, नेवरदलेस काफी सारे दोस्तों क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आ भी चुके हैं एंड हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, आज का दिन स्टॉक स्पेसिफिक था एंड इट वाज अ वेरी वेरी गुड डे। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करें, जिसने कैश में ट्रेडिंग करी है उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया था, लेकिन जिसने आज ऑप्शंस में ट्रेडिंग करी है तो उसके लिए थोड़ा सा आज दिन ज्यादा अच्छा नहीं था। उसके रीजंस क्या हैं? उसके रीजन है कि आज मार्केट में ऑप्शन डीके, दैट इज थीटा डीके, बहुत तेजी से हो रहा था और बाकी ग्रीक्स की वैल्यू बात करें अगर डेल्टा वगैरह की, तो डेल्टा उतनी तेजी से बढ़ नहीं रहे थे, स्टेगनेंट पड़े थे, जिसकी वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम में कोई भी ज्यादा गेन नहीं हो रहा था। तो जिसके कारण आपको मार्केट में आज अगर आपने ऑप्शन बाय किया है तो इवन इफ प्राइस वहां पर खड़ा भी रहा है, फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी स्टॉक जहां पर उनके प्राइस खड़े भी रहे लेकिन उसके बावजूद भी उनके प्रीमियम्स में कोई जंप नहीं आया, इनफैक्ट प्रीमियम काफी ज्यादा गिर गया। तो यू नो आज स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आपको बहुत ही छोटे टारगेट, दैट इज अराउंड 5 to 8% के टारगेट्स में रख करके ट्रेड करना था। जिन लोगों ने 5 to 8% के टारगेट रखे और 10% तक के टारगेट रखे उनको अच्छा मुनाफा मिला। बाकी जो लंबे टारगेट का वेट करते रहे उनको मे बी दे माइट हैव फेल्ट सम हीट, है ना। तो ओके, तो और भी काफी सारी चीजें हैं। एशियन पेंट्स कॉल वाज फैंटास्टिक, काफी सारे हम लोगों ने ट्रेड किए। तो दोस्तों आज एक्चुअली में क्या था कि काफी सारे लोग ट्रेड को मिस कर जा रहे थे, दे वर नॉट एबल टू गेट दी ट्रेड्स वेल इन टाइम, या तो ट्रेड्स टाइम पे नहीं मिल पा रहे थे या फिर दे थोड़ा सा ट्रेड्स एकदम से स्पाइक हो जा रहे थे, एकदम से प्रीमियम बढ़ जा रहा था।
सो वी गेव नंबर ऑफ कॉल्स एंड ट्रेड्स, जिससे कि आप लोग एक बेहतर एक्सपीरियंस ले पाए। लेकिन दोस्तों आज जैसे कि मैंने आपको बताया, आज आपने ज्यादा अगर बड़ा टारगेट रखा होगा तो फिर थिंग्स माइट नॉट हैव वर्क फॉर यू। तो आज मैं जनरली आपको बोल भी रहा था कि आज आपको जल्दी से यू नीड टू बुक क्विक प्रॉफिट्स। अगर आप कोई प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे सो आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा। तो या फिर प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं। ऑफ कोर्स अगर एक तरह से बढ़ रहा है, एक तरफ से डिके हो रहा है, तो प्रीमियम विल नॉट राइज। सो दैट वाज द थिंग व्हिच यू नीड टू कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड, कि जब कभी भी आप मंथ एंड के आसपास आ रहे हो या फिर हाफ मंथ कंप्लीट हो चुका हो, तो अपने टारगेट्स को छोटा रखें, अराउंड 5 to 10% रखें। और जब कभी भी आप ट्रेड लेते हैं तो अपने ट्रेड में टाइम से प्रॉफिट बुक करना है। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि इन मार्केट, इन स्टॉक मार्केट, प्रॉफिट्स आर प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट है ना। तो प्रॉफिट इज प्रॉफिट, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर आप कोई प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो वॉइसेस। अच्छा दोस्तों, आज अगर कोई बाई चांस कुछ इंटरप्शन आता है सो आई अपोलोजाइज, थोड़ा उसको बियर विद मी हाँ। ओके, सो बियर विद मी। आज अगर बाई चांस कुछ इंटरप्शन होता है सो आई अपोलोजाइज एंड बियर विद मी टुडे। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आल्सो कमिंग, उनको भी हम लोग एड्रेस करेंगे। पहले क्विकली एक बार नजर डाल देते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, उसके बाद विल टेक अदर क्वेश्चन आल्सो। एक बार ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट्स गोइंग ऑन इन ग्लोबल मार्केट्स। सो वंस वी सी टू आवर लेफ्ट वी फाइंड आउट कि ग्लोबल मार्केट्स में अगर हम देखें, एक सेकंड, ग्लोबल मार्केट का भी आई थिंक ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है, maybe because of not a very good quality of internet. I can blame everything to internet today only, क्योंकि नहीं आ पा रहा है, can't help it। ठीक है, तो आज नहीं मिल पा रहा है हम लोग को ग्लोबल मार्केट्स का कोई डेटा। क्विकली एक बार डाउ जोन्स तो देख ही लेते हैं कि डाउ में क्या चल रहा है, तो वी कैन ओवर क्विकली डाउ जोन्स। So we say Dow Jones presently is almost flat। अब गैप अप ओपन होने के बाद ऑलमोस्ट फ्लैट ही काम कर रहा है। और वैसे भी अभी हमें से इस डेटा का कोई ज़्यादा खास लेना देना है नहीं, क्योंकि सेशन है या कैंसिल हुआ। ओके, तो डेट इस डेटा का ज़्यादा हमें कोई खास रिलेवेंस है नहीं, क्योंकि मंडे मार्केट विल बी ओपनिंग एंड देयर विल बी लॉट ऑफ गैप। तो इस गैप में सारे के सारे ये सारे के सारा डेटा इमटेरियल हो जाएगा। सो नेवरदलेस हम लोग अब बात करते हैं कुछ और भी चीज़ों की, कुछ और भी क्वेश्चंस की, उनकी बात करेंगे। एक तो आता है अपना जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको देख लेते हैं क्विकली। तो सबसे आई नीड टू वेलकम प्रियंका रॉय, सूरज पाठक, प्रकाश थुम्बे, डॉक्टर विवेक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड प्रवीण सिंह तेरा। ओके, सो मैं क्वेश्चन लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, बैंक निफ्टी अप्रैल 31,200 का कॉल लिया है, कैसा है? देखिए अरुण जय जी, जो आपका बैंक निफ्टी का 31,200 का कॉल ऑप्शन है, मैं पहले को तो बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ आपके लिए फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड क्विक एसिमुलेशन। सो बैंक निफ्टी का चार्ट इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। दोस्तों मैं आपके लिए शाम को मैं कोई भी ऑप्शन के डेटा का डिस्कशन नहीं करता हूँ, आई जस्ट टॉक बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, क्योंकि डेटा को अगर मैं एनालाइज करूंगा और ओवरऑल एनालिसिस करूंगा तो टाइम काफी लगेगा। सो आई थिंक हाँ, थोड़ा सा नेट भी स्लो है तो इस कारण आपको इसमें भी कुछ इशू आ रहा है। नेवरदलेस, सो निफ्टी बैंक को अगर आप देखें तो प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 31946 और 32,000 के नीचे क्लोजिंग हुई है, जो कि एक वीक क्लोजिंग है। देखा जाए तो साइकोलॉजिकली बोले तो दिस इज अ वीक क्लोजिंग। अगर हम लोग वीक क्लोजिंग के बारे में बातचीत करें तो इट हैज क्लोज बिलो 32,000, दैट इज वन। नंबर टू, इट हैज ऑल्सो क्लोज्ड विद वीक मोमेंटम, वीक मोमेंटम के साथ क्लोज हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें तो लास्ट के तकरीबन 1 घंटे मार्केट में भयंकर गिरावट हुई। It has fallen from the levels of 32,200 to sub 32,000 levels. So it is more or less a demonstration की मार्केट में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, स्पेशली ऑन मंडे, क्योंकि मार्केट को तो ये बात तो मालूम ही है, हम सबको मालूम है ये बात कि वीकेंड में कोई भी बैड न्यूज आ सकती है विद रिस्पेक्ट टू मे बी विद रिस्पेक्ट टू सम लॉकडाउन, मे बी विद रिस्पेक्ट टू सम अनाउंसमेंट, गवर्नमेंट का कोई अनाउंसमेंट हो सकता है, कोई कोविड के केसेस एकदम से जंप कर सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट आ सकती है। सो फेवरेबल रिपोर्ट्स आने के चांसेस कम है, नेगेटिव रिपोर्ट्स आने के चांसेस ज्यादा हैं, और इसी चीज को मार्केट फैक्टर करने के लिए लास्ट में उसने एक गिरावट दिखाई है, और हो सकता है कि ये मोमेंटम मंडे को कंटिन्यू रहे। लेकिन
अगर ये कल मार्केट खुली होती तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता था कि मार्केट विल ओपन स्लाइटली वीक, लेकिन अब मंडे के दिन देयर विल बी अ गैप, मंडे विल बी अ फ्रेश न्यू डे, फ्रेश न्यू वीक, और काफी सारी न्यूज फ्लो भी इस वीकेंड में आएंगी, तो सारे का सारा इम्पैक्ट बनेगा निफ्टी बैंक के ऊपर। ये तो हो गई पहली चीज बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। कल के दिन एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आने हैं दोस्तों, जिनको नहीं मालूम है उनको बता देना चाहता हूं, कल के दिन एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं, एंड एचडीएफसी बैंक इज हेवी वेट इन नॉट ओनली इन निफ्टी बट ऑल्सो इन निफ्टी बैंक। ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक का तो बहुत बड़ा बहुत बड़ा हिस्सा है एचडीएफसी बैंक। सो अगर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स बेहतर आते हैं और बेटर देन एक्सपेक्टेशन आते हैं, देन यू कैन वेरी वेल रियलाइज कि एचडीएफसी बैंक हैज टू जंप फ्रॉम हियर। मतलब अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो एचडीएफसी बैंक को तो जंप करना ही करना है, क्योंकि अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक हैज बीन फॉलिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। ये आपके सामने चार्ट है, तो एचडीएफसी बैंक वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 1650 ओवर हियर। तो 1650 के प्राइस रेंज के आसपास से बिल्कुल गिरता चला आ रहा है, अभी अभी 1350 के आसपास चला गया था। तो इसमें ऑलरेडी जितनी भी नेगेटिव न्यूज है वो सारी की सारी फैक्टर इन हो गई हैं। सो इफ यू आर थिंकिंग कि यहाँ से अगर नेगेटिव कुछ रिजल्ट्स खराब आते हैं तो बहुत बड़ा क्रैश आएगा, सो मेरे हिसाब से इन केस इवन इफ रिजल्ट्स आर बिलो एक्सपेक्टेशन या फिर रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन और मोर और लेस ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, तो भी यहां से मार्केट विल टेक इट पॉजिटिवली ओनली। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि रिजल्ट्स अगर कहीं बेहतर आ जाते हैं तो एचडीएफसी बैंक में बहुत ही शानदार आपको जंप भी दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, इसमें ऑलरेडी बैड न्यूज बैड चीजें सारी फैक्टर इन हो गई हैं। तो अगर गिरावट होती भी है तो मेरे हिसाब से 1350 1360 के लेवल्स पे आपको फिर से दिखाई पड़ेगा एचडीएफसी बैंक, और वो एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। सेम गोज विद निफ्टी बैंक एज वेल। निफ्टी बैंक में अगर बाई चांस एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं then you should be expecting some fireworks in Nifty Bank. Otherwise, so be it. क्या कर सकते हैं? ओके, क्वेश्चन आ रहा है कंचन का। इनका क्वेश्चन है, सर आई एम होल्डिंग एसबीआई लाइफ April 920 कॉल ऑप्शन 16, should I hold? So let me see the chart of underlying first कि SBI Life में चल क्या रहा है, then only I can analyze and give some my view about the option. तो अगर हम लोग देखें SBI Life presently is trading at 913, और जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि आज का दिन इसमें कुछ मूवमेंट था, it was not very aggressive movement but पॉजिटिव मोमेंटम है, और मेरे हिसाब से इसमें कुछ फ्रेश बाइंग भी दिखाई पड़ रही है। I'll just put the volume for the analysis कि आज इसमें पार्टिसिपेशन कैसा रहा, so that we can gauge कि इसमें कैसा पार्टिसिपेशन रहा है। So we find out कि कोई ज़्यादा खास पार्टिसिपेशन नहीं चल रहा है। At the very same time 920 मेरे हिसाब से कोई खास खराब ट्रेड भी नहीं है। In case market remains positive on Monday, then अच्छा दोस्तों, एक और भी चीज है कि जो आप ट्रेड लेते हैं ना, जैसे कि 920 इसका एक रेजिस्टेंस है। ऐसे मैंने आज एक ट्रेड लिया था जो कि एक्सपेक्टेड लाइंस पर था, जिसमें कि एक ट्रेड अच्छा गया और एक ट्रेड अच्छा नहीं गया, जिसमें कि एशियन पेंट्स था, जो कि मैंने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के समय पर लिया था वो ट्रेड, और उसके बाद उसमें ब्रेकआउट हुआ और जबरदस्त प्रॉफिट मिला अराउंड 25 to 30%। वहीं पर एक ट्रेड मैंने लिया जो कि टाटा पावर था, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट से पहले लिया था मैंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रेकआउट नहीं हुआ। दोस्तों, जब ब्रेकआउट नहीं होता है तो फिर उस ऑप्शन में सबसे ज्यादा हिट लगता है। सो इफ इट ब्रेक्स आउट देन यू गेट मल्टी, मतलब वही ना, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले ट्रेड होते हैं ब्रेकआउट वाले ट्रेड। सो एसबीआई लाइफ का 920 कॉल ऑप्शन सेम वही ट्रेड है जिसमें कि हाई रिस्क हाई रिटर्न ट्रेड है। इन केस इफ इट ब्रेक्स 920, मतलब 1% भी भाग जाएगा और 925 930 चला जाता है, तो उसमें बहुत ही शानदार जंप आएगा इसके प्रीमियम में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर बाई चांस ये नहीं जाता है तो आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो मेरे हिसाब से मंडे को यू मस्ट प्लान टू एग्जिट दिस ट्रेड। आई थिंक इट इज लाइकली कि आपको ज्यादा प्रॉफिट ना मिले, तो प्लान टू एग्जिट इट ऑन राइज। ओके, गौतम जोशी का क्वेश्चन है, आज फिर निफ्टी में ग्रेवस्टोन डोजी है, 5 सेशन पहले भी यही था, व्हाट्स योर व्यू? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। अगर आप देखें तो ऑब्जर्वेशन अच्छी है, और ऑब्जर्वेशन को मैंने आज हाईलाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि आज वीकेंड का दिन था, मैं ज्यादा मार्केट में कुछ पैनिक क्रिएट करना नहीं चाह रहा था। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो दिस वाज द काइंड ऑफ ग्रेवस्टोन डोजी व्हिच वाज फॉर्म्ड ऑन 3-4 डेज बैक, और ये बात मैंने अपने शाम की इवनिंग रैप में आपको पोस्ट करी थी कि ग्रेवस्टोन डोजी दिखाई दे रहा है। मैं तो भाई देखो, ऐसा है हम हमारे साथ ये है कि जो भी चीजें होती हैं साफ साफ डिस्कस करते हैं, उसको बताते हैं। ये नहीं कि वीडियो के लास्ट में जरा झलक दिखाई और उसके ऊपर थंबनेल और पूरा वीडियो बना रखा था। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि उस वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ग्रेवस्टोन डोजी बन रहा है और उसमें आपको गिरावट दिखाई पड़ सकती है, और सेम चीज आपको आज भी दिखाई पड़ रही है। लेकिन मैंने इसको जानबूझ के हाईलाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका इम्पैक्ट आज के दिन हो सकता है उतना ना पड़े।
हो सकता है ना पड़े, क्योंकि this is, see, what day is this? This is what? This is Friday, huh? तो this is happens to be, again, this happens to be Thursday, I think. Thursday, Friday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, एक दिन छुट्टी थी, या करेक्ट. सो दिस वाज थर्सडे. तो इसलिए हो सकता है कि इस ग्रेवस्टोन डोजी का इम्पैक्ट मार्केट में ज्यादा ना पड़े, क्योंकि मार्केट विल ओपन ऑन मंडे. मार्केट मंडे को ओपन होगी, और मंडे के दिन इट इज नॉट वेरी श्योर कि जो ये प्राइस एक्शन हुआ है उसी प्राइस एक्शन को फॉलो थ्रू करे मार्केट, क्योंकि काफी सारे इवेंट्स हो चुके होंगे इस वीक में, काफी सारी न्यूज फ्लो आ चुकी होंगी. मैं वही तो बोल रहा हूँ दोस्तों कि गौतम जी, कि अगर बाई चांस ये जो कैंडल है ये बनी होती है थर्सडे के दिन, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर ये थर्सडे के दिन बनी होती तो आई वुड हैव डेफिनेटली सेड कि ग्रेवस्टोन डोजी बना है, कल के दिन मार्केट में आपको गिरावट दिखाई पड़ सकती है. बट मंडे के लिए आई कैन नॉट से दिस, बिकॉज मंडे को दिस मे और मे नॉट वर्क. इट इज लाइक दिस, इट इज मोर और लेस लाइक दिस. हो सकता है मंडे को ये गैप अप ओपन हो जाए. यू कांट से एनीथिंग. ठीक है. सो क्योंकि जो फ्राइडे का प्राइस एक्शन है वो मंडे पे बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है, जनरली नहीं करता है. ठीक है. तो बाई चांस वैसे देखा जाए तो मार्केट में वीकनेस है, और मैं जैसा कि आप लोग को बीच बीच में बताता रहता हूं दोस्तों कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है. अगर आप देखें थोड़ा सा, मतलब इफ यू एनालाइज इट, अगर इसमें पेन चलेगा, अच्छा इस वाले में पेन चलता नहीं है, अदरवाइज मैं कुछ पेन चलाने की कोशिश करता हूं, तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाने की कोशिश करूंगा. आई थिंक पेन यहां से चलेगा, डूडल, या सो ये आप देख रहे हैं यार. अब माय गुडनेस, वन सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसमें स्ट्रेट बनाने की कोशिश करूंगा. आई थिंक दिस शुड बी द स्ट्रेट लाइन चैनल, या तो यार ये कैसे बनेगा? एक्चुअली ये ट्रेडिंग व्यू नहीं है, मैं ट्रेडिंग व्यू पे ही बनाना पसंद करता हूँ. सो दिस इज काइंड ऑफ अ चैनल, और ये देखो. ओके, सो ये देख रहे हैं आप दोस्तों. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम वांटिंग टू शो टू यू. ये एक चैनल बन रहा है. चैनल बनने का मतलब क्या है कि इसमें आपको निफ्टी 50 में गौतम जोशी का क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग, और गौतम जोशी के क्वेश्चन को मैं सीरियस भी लेता हूँ. गौतम जोशी ने काफी फोर्स करके मेरे पास एक गिफ्ट भेजा था, बहुत फॉलो किया इन्होंने मेल वगैरह पे, तो बट ही समहाउ, बट थैंक्स फॉर द स्वीट्स एंड द गिफ्ट. एनीवे, तो गौतम जोशी का क्वेश्चन है कि ये देखो दोस्तों, आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें चैनल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है. कैन यू सी दिस? 1 2 3. अभी ये यहाँ पर आप, मतलब एज पर एक्सपेक्टेशन यहां से आपको मार्केट में फ्रेश गिरावट दिखाई पड़ सकती है, और 14,000 का लेवल आपको दिखाई पड़ सकता है. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है. अगर समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो बल्ले बल्ले. ठीक है. तो ये आपको चैनल दिखाई पड़ना चाहिए. यहां से मार्केट हैज फॉलन, रिजन, फॉलन, and it is going to rise. So I think you can expect 14,600 levels maybe, and thereafter you should expect a fresh sell-off, and you should be expecting market to come to 14,000 levels. ठीक है दोस्तों, तो गौतम जोशी के क्वेश्चन को मैंने आंसर करने की कोशिश करी है कुछ हद तक, जितनी मेरी विजडम है, क्षमता है. नेवरदलेस एक क्वेश्चन है एएस का. उनका क्वेश्चन है, कैन वी बाय अपोलो हॉस्पिटल एट सीएमपी, कैन वी एंटर एस्टिल नाउ? देखो यार, ऐसा है, नाउ के बारे में मैं क्या बोलूं. मैंने आपको कल बताया था कि आप एस्ट्रल खरीद लीजिए. अब आपने खरीदा कि नहीं खरीदा भगवान जाने. मैं तो आपको एक बार ही बता सकता हूँ. अब अभी लेना चाहे तो अभी भी अच्छा ही है. मतलब एक होता है ना बेस्ट बाय, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बेस्ट बाय, देयर इज समथिंग कॉल्ड गुड बाय. सो एस्ट्रल इज अ गुड बाय, एस्ट्रल इज अ गुड स्टॉक, यू कैन ऑलवेज बाय इट, बट इट्स समथिंग इज कॉल्ड बेस्ट बाय, bottomed out, absolutely filthy cheap price. So it was at filthy cheap price yesterday. I hope आपने बाय किया. नहीं किया तो यू कैन स्टिल बाय ऑन टिप्स. Nevertheless, बात करें एस्ट्रल अपोलो हॉस्पिटल की, तो अपोलो हॉस्पिटल इज ऑल्सो प्रेजेंटली कंसोलिडेटिंग, और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे प्राइस जोन पे ही चल रहा है. मेरे हिसाब से यहाँ से ज्यादा कोई खास करेक्शन की एक्सपेक्टेशन भी आप नहीं रख सकते कि यहाँ से बहुत कोई भीषण करेक्शन आएगा. लेकिन बाई चांस अगर ये स्टॉक आपको अराउंड 3,000 के नीचे मिल जाता है तो सब वैल्यू बाय. ओके, अमित जैन सर, होल्डिंग TCS April 3300, I think 3300 कॉल ऑप्शन at 35, April 1400 कॉल ऑप्शन इन्फी. तो देखो ऐसा है, इन्फी और टीसीएस होपफुली मेरे हिसाब से कभी भी बाउंस बैक कर सकते हैं, लेकिन इसमें दुख सिर्फ एक चीज का है. दुख इसमें एक चीज का सिर्फ ये है कि इन्फोसिस और टीसीएस दोनों के दोनों स्टॉक प्रेजेंटली मंथ एंड में चल रहे हैं. अब मंथ एंड में चलने के कारण अगर इनमें मतलब एक्सप्लोसिव मूव नहीं है, सपोज इन्फोसिस है, आज भी देखा जाए तो ओपन खुला था, ऊपर गया था. इफ यू सी इट ओपन अप, कल के क्लोजिंग से ऊपर खुला था, उसके ऊपर भी गया था, लेकिन उसके बाद अपने लो पे क्लोज हुआ है.
सो अगर इसमें कोई एक्सप्लोसिव मूव नहीं होता है तो भी आपको प्रॉफिट नहीं देके जाएगा। सो यहाँ से मेरे हिसाब से 1400 का कॉल ऑप्शन आप टाइम से इससे एग्जिट कर जाइएगा। अगर आप कल नहीं, आपने अगर इसको BTST का ट्रेड लिया था और आज एग्जिट नहीं किया, देन यू मस्ट एग्जिट इट ऑन मंडे, क्योंकि इसमें एक्सप्लोसिव मूव चाहिए होगा तभी आपको अच्छा प्रीमियम का गेन मिलेगा। एक्सप्लोसिव मूव होगा मतलब कि उसका डेल्टा और गामा दोनों एक साथ भागने चाहिए, और भागने के लिए मंथ एंड में भागने के लिए स्टॉक के जो कैश प्राइस है उसको काफी तेजी से मोमेंटम दिखाना पड़ेगा, तभी उसके डेल्टा और वेगा में चेंज आएगा और ऑफकोर्स उसके प्रीमियम में चेंज आएगा, डेल्टा और गामा में। आई करेक्ट माई सेल्फ, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। नाउ कम आई कम टू दी chart of TCS. So if I see TCS is looking slightly better and slightly more promising than Infosys. TCS present trading at 3186. However, it is slightly looking more promising than Infosys क्योंकि उतना ज़्यादा प्राइस करेक्ट नहीं किया, उनकी स्ट्राइक प्राइस इज 3300, और अभी ये वैसे देखा जाए तो ये भी इसकी हालत खराब हो गई क्योंकि 3200 के नीचे चला गया। तो यहाँ से मेरे हिसाब से आप मंडे को अगर बाई चांस कोई बाउंस बैक मिलता है, यू मस्ट प्लान टू एग्जिट ऑन राइज रादर देन होल्डिंग इट, ठीक है। ज्यादा होल्ड करने के उसमें मत रहें, क्योंकि इट्स नॉट कि स्टॉक्स विल नॉट मूव अप, स्टॉक्स विल मूव अप। अगर ये बाई चांस 3300 भी चला गया एक्सपायरी तक, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, अगर ये मतलब ये 3300 धीरे धीरे करके 3300 पहुंच भी गया एक्सपायरी तक, तो भी आपको ये 35 रुपए नहीं मिल पाएंगे। इसको एक्सप्लोसिव मूव चाहिए, इसके डेल्टा और इसके गामा को हिलाने के लिए जो कैश में सडन मूव चाहिए वो तभी मिलेगा जब ये तेजी से भागेगा। सो यू मस्ट एग्जिट इट ऑन मंडे इफ नॉट टुडे। अमीर आलम सर, अडानी पोर्ट 960 कॉल ऑप्शन 8.7 8 लॉट व्हाट टू डू। देखिए ऐसा है, अडानी पोर्ट तो बहुत ही शानदार बैठे, इनफैक्ट आज भी अच्छा मूव कर रहा था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अडानी पोर्ट वाज मूविंग वेरी नाइसली टुडे आल्सो। मैं इसको ट्रैक कर रहा था, मैं इसको ट्रेड लेना वाला था लेकिन फिर मैंने लिया नहीं। ये देख रहे हो इसकी दुर्दशा कैसे, मतलब क्या हो रहा है आजकल मार्केट में, इतना जबरदस्त मूव कर रहा था। इट वाज मूविंग फ्रॉम 750 टू 800। एक से मैं आपको इंट्राडे चार्ट दिखाता हूँ तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो राइट देयर, तो अगर आप देखें तो इट वाज मूविंग सो नाइसली। मॉर्निंग में इसने जबरदस्त मूव करना शुरू किया, मैंने इसको ट्रैक में लगाया कि भाई इसको मैं ट्रेड लेना है, और फिर मैंने इसको ये वाली ट्रेड में सोचा कि मैंने एंटर करूंगा। फिर मैंने एक सोचा एक कैंडल देख लेते हैं कैसा चल रहा है। आफ्टर आई रियलाइज कि इसमें कुछ थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, और उसके बाद ये कैंडल बन गई विच वाज उल्टे टंग गए भाई साहब ये। तो उल्टे टंगने के बाद तो ये फिर नीचे गिरते चले गए, तो अच्छा हुआ मैंने ट्रेड नहीं लिया। उसका रीजन क्या था कि मुझे लग रहा था इस कैंडल देख करके कि हो सकता है कि इसमें एक तो एक्सप्लोसिव कैंडल बन चुकी है, दोबारा फिर से बन गई, फिर मुझे लगा यार यहाँ से इसका मोमेंटम हो सकता है स्लो हो जाएगा। और जिसमें भी मोमेंटम स्लो हुआ आज के दिन, वहां पर अगर आप ट्रेड लेंगे तो फिर आप मान के चलें कि आपका ऑप्शन का प्रीमियम पूरा का पूरा डीके हो जाएगा, है ना। तो देखा जाए तो ये ट्रेड अच्छा था, इट वाज अ गुड ट्रेड, लेकिन ये सारे के सारे ट्रेड मंथ एंड में लेने लायक नहीं होते, इसीलिए मैंने इसको अपने मेंबर्स को भी रिकमेंड नहीं किया था। अदरवाइज दिस ट्रेड वाज लुकिंग गुड, लेकिन मुझे लगा कि ये इतना मूवमेंट कर चुका है फ्रॉम 750 टू ऑलमोस्ट क्लोज टू 780 व्हिच गिव्स इट अराउंड 5 to 6%। अगर बाई चांस ये यहाँ से स्लो हो गया, अगर बाई चांस ये इतना ही मूव करा होता, अब मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसने 750 से 760 मूव किया होता और अगली कैंडल भी इसने 765 किया होता तो मैं इसको ट्रेड ले लेता। लेकिन इसने एकदम से झटका दिया, आधे घंटे में उसने 6% खींच दिया, तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर जाएगा तो फिर प्रीमियम विल डिके। काफी कुछ सोचना पड़ता है यार, इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो, बट इट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, थोड़ा सा चाहिए, और इतना एक्सपीरियंस के बाद भी मेरे से कभी कभी गलती हो जाती है, क्या कर सकते हैं। Nevertheless, bought Infosys 1380 कॉल ऑप्शन 27.9, मंडे को एग्जिट करिए। 1380 इज अ गुड ट्रेड, 1380 इज अ गुड ट्रेड, मंडे को एग्जिट करिएगा इससे। अगर आप Infosys को देखेंगे, आई जस्ट शो इट यू Infosys वंस अगेन, क्योंकि मैं Infosys और TCS को क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। तो Infosys को अगर आप देखेंगे तो Infosys का इंट्राडे चार्ट है, तो यू विल फाइंड कि Infosys ऑलमोस्ट आज पूरे दिन कंसोलिडेट ही कर रहा था। कैन यू सी दिस, इट वाज कंसोलिडेटिंग, इट वाज नॉट फॉलोइंग। ये सिर्फ लास्ट में आधे घंटे में इसमें गिरावट हुई है, अदरवाइज इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग होल्ड है, और कंसोलिडेशन के चलते चलते ही इसमें प्रीमियम डिके हो गया। ओके, सूरज कश्यप, अच्छा एक नितिन दही फले का क्वेश्चन है IRFC का 3 मंथ का व्यू, उसका बाद एक क्वेश्चन आ रहा है सूरज कश्यप का MTAR। तो दोस्तों जिनको मालूम नहीं है उनको बता देना चाहता हूं कि MTAR मेरे को काफी सही
ट्रेड लग रहा है इस समय। एक सेकंड दिखाता हूँ क्यों। IRFC भी देखेंगे और MTAR भी देखेंगे। पहले देखते हैं MTAR। सो MTAR दोस्तों, आवाज वगैरह साफ साफ आ रही है ना यार? प्लीज कंफर्म करना। आई जस्ट वांट यू टू कंफर्म इट टू मी। लेट मी सी माई सेल्फ। आई होप आई एम ऑडिबल क्लियर। या pretty clear, pretty clear. Okay, so I just wanted to check in. I hope my that transmission is fine. Okay, तो कहाँ थे हम लोग? या तो MTAR को देखें दोस्तों, तो प्रेजेंटली अगर MTAR को देखें तो MTAR भी काफी ज्यादा गिर गया है, फ्रॉम इट्स हाइज ऑफ 1150 जो लिस्टिंग वाले दिन हुआ था। मेरे हिसाब से अगर MTAR आपको 900 के आसपास मिल जाता है तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाय। 900 पे MTAR को लेना बनता है। ठीक है, एक बार क्विकली देखते हैं IRFC। नहीं देते, दही फले का क्वेश्चन है IRFC। तो उसमें IRFC तो ये फाइंड, ओह जैसा कि मैं आपको 3 दिन पहले चौंका था इसको देख करके। लेकिन दोस्तों ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आपको बता रही है और दर्शा रही है कि IRFC अभी यहाँ से ज़्यादा नहीं गिरने वाला। तो यहाँ से आप एक फ्रेश बाय इनिशिएट कर सकते हैं। यू कैन इनिशिएट अ फ्रेश बाय हियर फ्रॉम 21 टू 22 रेंज। यहाँ से एक मतलब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है आपके बाइंग को लेकर के। यहाँ पे आप गिरने के लिए स्टॉक में कुछ बचा नहीं है और जाने के लिए आसमान खुला हुआ है। ठीक है, यू कैन इवन गो टू 25, you can even go to 26, even if it goes to 24, then it gives you healthy 10% returns. तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको फ्रेश बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। और अभी इसका RSI वगैरह भी स्ट्रांग हो रहा है, सो यू कैन टेक योर बेट। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है अब तो अडानी पोर्ट का नया 60 कॉल ऑप्शन मेरे हिसाब से निकल जाना है आपको। मेरा ये आंसर था। इन्फी 1380 को उसको मंडे को निकल जाइएगा। इसके अलावा और कहाँ था? ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग ये जेरोधा वगैरह यूज करते हैं। अगर आप जेरोधा यूज करते हैं तो आप लोग को अपना 60 डे चैलेंज डेफिनेटली एक्टिवेट करना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड फीचर ऑफ जेरोधा, जिससे कि आपको एक आपकी स्किल का पता चलता है कि आप लोग कैसा ट्रेड ले रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको 60 दिनों में। सो यू मस्ट डू दैट, इट इज रिकमेंडेड। और जेरोधा में अगर अकाउंट नहीं खोला है तो यू मस्ट ओपन फ्रॉम आर लिंक। हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि आप हमारे लिंक से खोलते हैं तो आपको कई सारे और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, मी सुमित पाटिल, इनका क्वेश्चन है रैलिस एट 264। देखते हैं। तो मैं तो अपना जेरोधा का जो मेरा 60 डे चैलेंज है उसको परमानेंट एक्टिवेटेड रखता हूँ। उससे मेरे को एक तो डिसिप्लिन आता है मेरे अंदर कि भाई मेरा चैलेंज चल रहा है, आई शुड नॉट फेल। और मुझे ये भी पता चलता रहता है कि मैंने 60 दिनों के ट्रेडिंग सेशन में कितने पैसे कमाए। a good way of measurement of your profits also, and a good way to challenge yourself and keep yourself disciplined. तो जिन्होंने नहीं खोला अकाउंट, they can open the account, link is there in the description and you get, let us know, मैं बता देना जब भी खोलना, क्लाइंट आईडी भेज देना, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे। ओके, MI सुमित का क्वेश्चन था रैलिस एट 264 he has bought। भाई देखो ऐसा है, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, मुझे रैलिस पसंद है। somehow I like Rallis, I like the fundamentals of Rallis. It's a good stock, but it is not performing. I'm surprised why it is not performing. Maybe किसी FII का इसमें फिलहाल में इंटरेस्ट नहीं आया है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट कभी भी आ सकता है। तो इन केस इफ यू आर इन्वेस्टेड, I request you to remain invested. You can you can keep the targets of 300 plus. Okay, MTR को मैंने बताया, आप इसको बाय करिए। होल्ड MTR एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड मतलब स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड कंपनी है, जिसके रिटर्न्स फ्यूचर में बहुत ज़बरदस्त हो सकते हैं। वो ऑल्टरनेट फ्यूल के लिए, हाइड्रोजन वगैरह के फ्यूल के लिए भी काम कर रही है कंपनी, मतलब लगी हुई है, कुछ बड़ा करके दिखाएगी आने वाले समय में, ऐसा मुझे लगता है ना। वरना फिर कम से कम सीधे 10% प्रॉफिट लीजिएगा, निकल जाइएगा 900 पे लीजिएगा, 1000 में निकल जाइएगा, सिंपल। ओके सर, विल सेकेंड वेव ऑफ कोरोना इम्पैक्ट दी सेल्स ऑफ टू व्हीलर? देखो दोस्तों, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर बोलना चाहता हूँ कि मार्केट में जो मैंने अभी आपको चैनल बना के दिखाया ना, वो चैनल आगे भी कंटिन्यू रह सकता है और मार्केट में आपको अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ सकती है। मुझे जहां तक लगता है कि इस तरह के जो कोविड का माहौल चल रहा है, द काइंड ऑफ एनवायरमेंट विच इज देयर ऑफ कोविड अराउंड अस,
मेरे हिसाब से मार्केट शुड क्रैक टू 13,000 13,500 लेवल। इतना तो मार्केट, क्योंकि देखो मार्केट क्यों करेक्ट करेगी, क्योंकि इकोनॉमी कितना अंडर परफॉर्म करेगी उसको उसको मिरर करने के लिए मार्केट शुड फॉल दैट मच। देखो एक सेकंड, निफ्टी का चार्ट खुलता है, निफ्टी का चार्ट खोलते हैं, निफ्टी से थोड़ा सा कुछ क्लू लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, ओके, सो द चार्ट इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो छोटा करता हूँ आपके लिए, ठीक है। सो अगर आप देखें, मेरा एक वीडियो है एलियट वेव का, उसको भी देखना प्लीज। हाँ, यू मस्ट वॉच दैट वीडियो, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो देखो दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है कि 40,000 के लेवल तो आने ही आने हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो मैं काफी दिनों से बोल रहा हूँ और वो कॉन्सेंट्रेट कर रही है, बात अलग है। लेकिन 40,000 के लेवल तो आने चाहिए, ठीक है। और 15,000 के लेवल आने वाले नहीं है अभी फिलहाल, जल्दी आ भी जाएंगे तो 15,000 टूटेगा नहीं। तो भी चैनल में फंसा हुआ है निफ्टी 50, मैंने आपको दिखाई दिया। तो व्हाट आई जस्ट वांट टू से इज कि अगर बाई चांस मार्केट में इस प्रकार की कोविड की न्यूज चलती रही, देन आई डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि निफ्टी शुड फॉल बैक टू 13,500 13,000 लेवल्स। क्योंकि यहाँ तक इतना तो करेक्शन, इतना तो हमारी जीडीपी पे इम्पैक्ट डालने वाला ही कोविड है। क्योंकि यहाँ से हमारे जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली 10% का तो 10% का तो गिरावट दिखाने ही वाला है। 10% तो हमारा 10% परफॉर्मेंस तो हमारी ड्रॉप होने वाली है। क्योंकि 10% का परफॉर्मेंस ड्रॉप होगी तो यहाँ से एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 13,000 13,500 लेवल्स ऑफ निफ्टी 50। अब ये आएगा नहीं आएगा, कितना गिरेगा, आई कैन नॉट गारंटी। बट मेरे हिसाब से आई एम एक्सपेक्टिंग 13,500 लेवल्स टू टच एनी टाइम। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। हाँ, तो इस तरह के कोई एग्रेसिव ट्रेड्स नहीं लेना, अपने ट्रेड्स को डेली क्लोज करो। और बाई चांस अगर कोई ट्रेड ऐसा फंसा हुआ है आपने जो ले रखा है शॉर्ट टर्म का, जिसमें कि आपको लग रहा है कि यार मैंने गलत ट्रेड ले लिया है, तो उसको टाइम से एग्जिट कर लो। ठीक है, पैसे बनेंगे यार, पैसे बनते रहेंगे, बनते आए हैं, बनते रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहे। हाँ, ओके। सुशील अपोटीकर का क्वेश्चन है, सर बॉट नाल्को 65 कॉल ऑप्शन अप्रैल। नैल्को आज अच्छा चल रहा था, नैल्को आज अच्छा चल रहा था, फिर एकदम से उसका पता नहीं क्या हुआ, वो ठंडा पड़ गया। नैल्को भी ठंडा क्या पड़ गया, मतलब आज ये देखो, जो भी ठंडे पड़े वो सब ऐसे ठंडे पड़े। दे वेंट अप, दे टच्ड एंड देयर आफ्टर दे कूल डाउन। देख रहे हैं आप, इसमें भी ये उसी का शिकार है, जिसका जिसका शिकार इन्फोसिस है, जिसका शिकार निफ्टी है। सो इट वेंट अप, जिससे जिसका शिकार अडानी पोर्ट है, तो दे वेंट अप, अच्छा खासा ऊपर गए। और ऊपर के लेवल से फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन है, उसमें अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ी है। तो मेरे हिसाब से नैल्को 65 विल नॉट गिव यू एनी प्रॉफिट्स। आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू मस्ट एग्जिट फ्रॉम दिस। आई स्ट्रांगली रिकमेंड मीन्स आई स्ट्रांगली रिकमेंड, जब मैंने बोल दिया स्ट्रांगली तो मतलब आपको निकलना है। अभिषेक बनर्जी, सर होल्डिंग एचएलई ग्लास कोड 2499, डिक्सॉन 4277 होल्ड सेल। देखिए डिक्सॉन को तो आप होल्ड कर सकते हैं, एचएलई ग्लास कोड को निकलिए, डिक्सॉन को होल्ड किया जा सकता है। पिंटो पॉल, टोरेंट फार्मा अप 54 बट अप्रैल 245 पीई नॉट कम डाउन, व्हाई? अच्छा 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 अच्छा, टोरेंट फार्मा अप 54 रुपीज बट अप्रैल 2450 पुट नॉट कम डाउन, व्हाई? 24, यार एक सेकंड मुझे देखने दो पहले। टोरेंट फार्मा, आपको क्वेश्चन मेरे को कुछ समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है। टोरेंट फार्मा देखें दोस्तों, ये देखो टोरेंट फार्मा। इनका क्वेश्चन है कि इनका क्वेश्चन ये है कि टोरेंट फार्मा 54 रुपीज ऊपर गया है, लेकिन उसका जो पुट है उसकी वैल्यू क्यों डाउन नहीं हुई है? पुट की वैल्यू डाउन, पहली चीज तो ये बहुत ही इलिक्विड काइंड ऑफ स्टॉक है। ठीक है, इसकी स्प्रेड ज्यादा, बहुत ज्यादा है, मतलब एक ट्रेड कहीं लगा होगा, दूसरा ट्रेड कहीं लगा होगा। तो ये जल्दी से गिरते हैं और जल्दी से भागते हैं। तो अगले दिन हो सकता है कि मंडो को आपको काफी ज्यादा गिरा दिखाई पड़े। ठीक है, तो इसमें ये मत सोचिए, डोंट वरी ऑन दैट एस्पेक्ट। होपफुली इसका पुट गिरना चाहिए था बट नहीं गिरा है, बिकॉज ऑफ इट्स लिक्विडिटी। ये इनलिक्विड स्टॉक होते हैं, ये ज्यादा ट्रेड नहीं होते ना। ओके, कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। रेड्डी महेंद्र, बायोकॉन बायोलेवल्स। बायोकॉन को अगर सही सही प्राइस पे खरीदना है तो वो 380 365 के आसपास खरीद सकते हैं। 380 पे भी रिसेंटली चल रहा था, आप ले सकते थे। विप्रो 500 कॉल ऑप्शन सेल, 500 कॉल ऑप्शन सेल तो भैया निकल जाइएगा, ट्रेड के कभी ट्रेंड के अगेंस्ट में जाइए। मेरे हिसाब से विप्रो 500 टच कर सकता है, इट हैज ए पोटेंशियल टू टच 500। तो मंडे को निकल जाइएगा प्लीज, अदरवाइज इसको हेज कर लीजिएगा एटलीस्ट। नो, एक कॉल ऑप्शन बाय करके डेफिनेटली रखिएगा। You can to get that adequate pad, you can sell to put options also. Okay, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं।
वी ऑन ग्लेनमार्क, आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन ग्लेनमार्क, मेरे हिसाब से अच्छा मूव करेगा। रिलायंस के लिए तो अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हो, रिलायंस तो अभी थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चला गया है, कुछ ज़्यादा खास न्यूज़ भी नहीं आ रही है। ओके, विजय इज लाइफ सिप्ला 940 कॉल ऑप्शन बॉट एट 33 होल्ड। मेरे हिसाब से सिप्ला में आप बने रहें, सिप्ला अच्छा खासा मूव कर रहा है, सिप्ला कैडिला दोनों अच्छा मूव कर रहे हैं, दोनों जबरदस्त भागेंगे। ओके, चरणप्रीत, योर व्यू ऑन आशा मोटर्स एंड बजाज फाइनेंस बॉट एट 4600 एंड 2550। देखो आशा मोटर्स थोड़ा सा महंगा ले लिया, मेरे हिसाब से आशा मोटर्स को वैल्यू सही प्राइस खरीदने का अपना 2200 2250 ही है, और उस प्राइस पे वो आएगा फिर से। बजाज फाइनेंस 4600 इज एन ओके बाय, नॉट वेरी चीप बट नॉट वेरी कॉस्टली ऑल्सो, ठीक है। ओके, लास्ट टू क्वेश्चन आफ्टर आई विल वाइंड अप। रोहित के, कैन वी बाय टाटा मोटर्स एट 310 फॉर स्विंग? हाँ, व्हाई नॉट। इनफैक्ट 310 क्या, मुझे लग रहा है 300 तक भी जा सकता है, लेकिन 310 इज ऑल्सो नॉट बैड। सर, शुड बी एग्जिट एटीजीएल बॉट एट 1000? कॉन्ग्रेचुलेशन, पहली चीज तो 15% का प्रॉफिट हो गया 3 दिन के अंदर, उसकी मुबारकबाद लीजिए हमारी तरफ से। और उसके बाद अगर आप निकलना चाहते हैं तो निकल जाइए, 15% कोई कम प्रॉफिट थोड़ी होता है। 15% के लिए आदमी 3 साल एफडी रखता है तब 15% मिलता है। 3 साल एफडी की रिटर्न 3 दिन में, वेल सगा के साथ, और क्या चाहिए, जान लोगे क्या मेरी। अडानी पोर्ट का क्या पोजीशन है जी? अडानी पोर्ट मैंने बताया, अडानी पोर्ट में आप अगर लॉन्ग टर्म निवेशित है निवेशित रहिए, अगर ट्रेड ले रखा है तो उसे एग्जिट कर सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आशु पटनायक सर, डॉक्टर लाल पैथ लैब टेकन टुडे एट 2945, इंडसइंड बैंक 862, योर व्यूज फॉर कमिंग वीक। ये ऐसे इंडसइंड बैंक आगे भी वीक रह सकता है, लेकिन लाल पैथ को लेकर के आई एम पॉजिटिव, एंड इंडसइंड बैंक को थोड़ा सा निकलना, प्राइस पे निकल जाना प्लीज। ओके, लास्ट क्वेश्चन, चोला चोला फाइनेंस, आर्यन बजाज, तो चोला फाइनेंस देख लेते हैं, उसका बाइंड अप करेंगे। चोला फाइनेंस इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 539। देख रहे हो दोस्तों, यार ये दुर्दशा कर रखी है मार्केट ने आजकल, ये अच्छा खासा ऊपर गया बेचारा, है ना, 530 के प्राइस से 550 गया, फिर उसकी यही दुर्दशा करी, पीट पाट के उसको वहीं ले आया जहां से शुरू किया था। तो दिस इज द रीजन व्हाई द ऑप्शंस आर नॉट ग्रोइंग अप, ठीक है। एक तो पहली चीज तो मार्केट वहीं पर शुरू हो रही है, जहां से शुरू हो रही है वहीं खत्म हो जा रही है, जो थोड़ा मोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करती है तो वो बीट एंड डाउन हो जाता है। तो मार्केट इसमें प्रेजेंटली बाइंग मोड में है ही नहीं, बल्कि जो ऊपर के लेवल पे है वो वहां से प्रॉफिट बुक करके निकल जा रहा है। सो ऐसे में अगर आप पुट ऑप्शन खरीदेंगे तो भी प्रॉफिट नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आप पुट ऑप्शन खरीदेंगे कोई स्टॉक गिर थोड़ा रहा है भाई, अगर आप देखो तो स्टॉक गिरा थोड़ी नहीं है। इवन इफ यू बाय पुट ऑप्शन कोई मतलब नहीं है, पुट ऑप्शन खरीदेंगे ही नहीं। कॉल ऑप्शन खरीदेंगे तो प्रीमियम डीके हो जा रहा है, बिकॉज जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म हो जा रहा है। सो अगर आपने चोलामंडलम फाइनेंस लेना है तो वेट करिए, मेरे हिसाब से अभी और अच्छे सस्ते रेट पे मिल सकता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, आई थिंक यू कैन गेट चोलामंडलम फाइनेंस अकॉर्डिंग to me below 500. I think you can get it at maybe 460 465, ठीक है। तो थोड़ा वेट करो पेशेंटली, अच्छे प्राइस मिलेगा। Okay, that's all from my side, friends. Thank you so much for giving your precious time, and thank you so much for being the patient listener despite the disruptions in sound, and thank you so much for bearing with me. Love you all. Bye bye for now.